हेलो एवरीवन, मैं सचिन पाल आप सबका वेलकम करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश फ्यूचर। और आज फिर मैं एक नई बात सिखाऊंगा आपको। जैसे हम कहते हैं कि क्या आप कभी शिमला गए हो? क्या आप कभी शिमला गए हो? ये सेंटेंस लिखा है और आप इसको बनाएंगे कि हैव यू एवर गॉन टू शिमला? हैव यू एवर गॉन टू शिमला? क्या आप कभी शिमला गए हो? तो इसमें एक कमी है, ज्यादातर सेंटेंस लोग ऐसे ही बनाते हैं हैव यू एवर गॉन टू शिमला। क्योंकि मैं जब क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं पूछता हूं कि क्या आप कभी शिमला गए हो? इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए तो वो बोलते हैं हैव यू एवर गॉन टू शिमला। इसमें गलती ये है कि यहाँ पर गॉन का यूज नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा बीन का यूज। आप बीन बजाइए यहाँ पर, हैव यू एवर बीन टू शिमला। क्या फर्क है? गॉन नहीं आएगा और बीन आएगा। गॉन का मतलब ये कि आप अभी शिमला में ही हो। क्या आप कभी शिमला गए हो? हैव यू एवर गॉन टू शिमला नहीं, हैव यू एवर बीन टू शिमला, यानी कि आप वहां पर घूम कर आ गए हो। हैव यू एवर बीन टू शिमला। यदि मैं कहता हूं, सपोज करो मैं कहता हूं कि हाँ मैं शिमला गया हूं, हाँ मैं शिमला गया हूं, तो बोलूंगा यस आई हैव गॉन टू शिमला। यस आई हैव गॉन टू शिमला गलत सेंटेंस होगा, यहां पर हम लगाएंगे बीन। यस आई हैव बीन टू शिमला। हाँ मैं वहां पर, मतलब मैं वहां पर घूमकर वापस आ गया हूं। तो ध्यान रखना, आप बीन का यूज करेंगे, गॉन का यूज नहीं करेंगे। इसमें एक बात और सिखा देता हूं। जैसे सपोज करो हम कहते हैं कि वेयर इज योर मदर? आपकी मम्मी कहाँ है? आप कहते हो कि वो तो मार्केट गई है। कहते हो कि मैंने कहा कि आपकी मम्मी कहाँ है? आपकी मदर कहाँ पर है, मम्मी कहाँ पर है? आप कहते हो कि भाई मम्मी तो मार्केट गई है, तो आप बोलोगे शी हैज गॉन टू मार्केट। शी हैज गॉन टू मार्केट। अब आपने गॉन क्यों लगाया? क्या है गॉन यहाँ गलत है, सही है? यहां पर सेंटेंस गॉन वाला बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट गई है, यानी मार्केट में ही तो है, वापस तो नहीं आई है, तो यहां पर गॉन सही है। ध्यान रखना, यहां पर गॉन सही है और यहां पर गॉन गलत है। कारण क्या है कि यहां पर गॉन इसलिए सही है क्योंकि अभी जो मम्मी है मार्केट में ही है। शी हैज गॉन टू मार्केट, मतलब मार्केट गई हुई है, जा चुकी है, वापस तो नहीं आई है ना। तो जब कोई इंसान आपको लगे कि वहीं पर है तो आप गॉन का यूज कीजिए। यदि कोई इंसान वापस आ गया है घूम फिर के तो आप बीन का यूज करेंगे। एक बात और ध्यान रखना, जैसे हम कहते हैं कि क्या आप कभी वहां गए हो? क्या आप कभी वहां गए हो? क्या आप कभी वहां गए हो? कैसे बोलोगे सेंटेंस को? हैव यू एवर बीन देयर? हैव यू एवर बीन देयर? क्या आप वहां कभी गए हो? हैव यू एवर बीन देयर। जब भी पूछना हो आपको किसी से कि क्या आप वहां कभी गए हो, हैव यू एवर बीन देयर। फिर आप कहते हो मैं वहां कभी नहीं गया, तो बोलेंगे नो या सॉरी आई हैव नेवर बीन देयर, मैं वहां कभी नहीं गया। तो ये वीडियो बनाने का एक मकसद था कि आपको मालूम पड़ जाए कि गॉन और बीन में क्या फर्क है। एक बार फिर बताता हूं कि यदि आप कहीं पर घूमकर वापस आ गए हो तो आप बीन लगाएंगे। यदि आप उसी जगह पर हो तो गॉन लगाएंगे। अक्सर हम पूछते रहते हैं कि क्या आप कभी शिमला गए हो? क्या आप कभी चंडीगढ़ गए हो? क्या आप कभी पंजाब गए हो? सो हैव यू एवर बीन
बीन के बाद टू के बाद बीन टू के बाद आप प्लेस नेम लगाइए जहां भी आप पूछना चाहते हैं। क्या आप कभी दिल्ली गए हो, क्या आप कभी शिमला गए हो, क्या आप कभी वैष्णो देवी गए हो, हैव यू एवर बीन टू। अब वैष्णो देवी, शिमला, कश्मीर, कुछ भी जो प्लेस नेम में आप लगाएंगे वहां पर। आप कहते हो मैं वहां कभी नहीं गया, तो बोलेंगे आई हैव नेवर बीन देयर, आई हैव नेवर बीन देयर। ध्यान रखना। ओके, गॉन कब लगाएंगे, जब आप वहीं पर हो। जैसे मैं कहता हूं कि मेरा दोस्त स्कूल गया हुआ है, मतलब स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहा है, अभी स्कूल में है, तो माय फ्रेंड हैज गॉन टू स्कूल। तो ध्यान रखना बीन और गॉन कहां पर लगाना है। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।